प्रिय छात्रों, वैदिक युग से संबंधित आज हमारा अंतिम क्लास है। तो हम देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में है, यह सवाल हमसे पूछ रहा है। विकल्प जो दिया है वो है पहला ए में ऋग्वेद, बी में परवर्ती संहिताएं, सी में ब्राह्मण ग्रंथ और डी में उपनिषद। तो ऋग्वेद के संबंध में, परवर्ती साहित्य के संबंध में कई बार हम बोल चुके हैं। तो यहाँ पर जो है जो ब्राह्मण जैसो ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह वेदों का गद्य भाग होता है और इसके द्वारा वेदों को समझने में हमें मदद मिलता है। और हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद जो है उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद का जो विषय वस्तु है वह है आत्मा, जीव, ईश्वर, मोक्ष आदि पर विचार करना। तो जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन पूछता है और जो विकल्प जैसे दिया है उस हिसाब से हमारा उत्तर डी होगा, मतलब उपनिषद में मोक्ष की चर्चा है। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कहता है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो नचिकेता और यम संवाद का चर्चा किस जो है आपको उपनिषद में हुआ है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो विकल्प दिया है वो पहला ए है बृहदारण्यक उपनिषद, बी में है आपको छांदोग्य उपनिषद, डी में जो है वह कठोपनिषद है और सी में कठोपनिषद है और डी में जो है केन उपनिषद है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला जो विकल्प ए है बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का चर्चा है। और उसके बाद छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद में जो है हमको मिलता क्या है, उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र जो श्वेत केतु के बीच संवाद का चर्चा मिलता है। और उसके बाद जो है कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद में हमें जो है यम और नचिकेता के बीच संवाद की जानकारी मिलती है। और डी में जो है हमारा आपको केन उपनिषद, केन उपनिषद में गुरु शिष्य के बीच संवाद परंपरा की जानकारी मिलता है। तो इस तरह से जो विकल्प वह दिया है उस हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कठोपनिषद। मतलब कठोपनिषद में आपको नचिकेता और यम संवाद का वर्णन मिलता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वह कहता है निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ब्रह्मवादिनी मतलब विदुषी, मतलब क्या कि विद्वान महिला। तो कहता है वह कौन सी विदुषी महिला थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। अब जो विकल्प वह देता है, विकल्प है ए में लोपामुद्रा, बी में गार्गी, सी में लीलावती और डी में जो है सावित्री की बात करता है। अब अगर इस चारों विकल्प का अलग अलग से हम जैसो विश्लेषण करें तो उत्तर हमारा आसानी से मिल जाएगा। तो ऋग्वेद काल में हम लोग क्या देखते हैं कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला आदि कुछ विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने जो है वेद मंत्रों की रचना की थी। उसके बाद जो है गार्गी का जो उल्लेख है बी में, तो गार्गी उत्तर वैदिक काल में आपको जो है इनका चर्चा मिलता है। और उस काल में हम क्या देखते हैं कि इस काल में जो है गार्गी है, मैत्रेयी है और सुभला जैसी विदुषी महिलाएं हैं। और उसके बाद जो है आपको 11 सी जो विकल्प दिया है, सी विकल्प है इसमें लीलावती का।
तो लीलावती एक जैसो गणितज्ञ महिला का भी नाम है और लीलावती एक जो है गणित के ग्रंथ का भी नाम है। होता क्या है कि 11वीं सदी में दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम भास्कराचार्य था। तो भास्कराचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम लीलावती था। लीलावती भी स्वयं एक गणितज्ञ थी। तो भास्कराचार्य ने जो है संस्कृत भाषा में गणित के विषय पर एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम जो है अपनी पुत्री के नाम पर ही लीलावती रख दिया। तो इस तरह से लीलावती एक जैसो महिला का नाम और जैसो गणित के पुस्तक का नाम हो जाता है। और उसके बाद डी में जो विकल्प है सावित्री, तो सावित्री ऋग्वैदिक काल में जो है आपको एक देवी थी जिन्हें सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी कहा जाता था। तो इस तरह से हम जो विकल्प देखते हैं तो ए में जो विकल्प है लोपामुद्रा, वह जो है ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना में, मंत्रों की रचना में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और गार्गी जो है उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला हैं। लीलावती 11वीं सदी की आपको गणितज्ञ भी है और एक गणित की पुस्तक, ये गणित के पुस्तक का नाम भी है। और डी में जो सावित्री है वह ऋग्वैदिक कालीन एक देवी है। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो होगा वो होगा आपको ए लोपामुद्रा। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन होता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह काफ़ी जैसो चर्चित जैसो क्वेश्चन होता है और कई एग्जाम में बराबर पूछ लिया जाता है। तो कहता है कि किस वेद में सभा और समिति को जो है आपको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो विकल्प है ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन वेदों का चर्चा हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में अलग से कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाता है। और डी जो अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो डी होगा अथर्ववेद। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो कहता है, कहने का मतलब क्या है कि आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। तो विकल्प जो यह देता है, ए है आरण्यक, बी है सामवेद, सी है आपको यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में हम जानते हैं कि जो है आपको उसका जो विषय वस्तु है वो जादू टोना भूत प्रेत आदि है और उसके साथ साथ जो है उसमें विभिन्न तरह की औषधियों का भी चर्चा है। तो चूंकि अथर्ववेद में विभिन्न तरह की औषधियों का चर्चा है, जड़ी बूटी का चर्चा है, इसीलिए जो है आयुर्वेद का पहला उल्लेख माना जाता है कि के अथर्ववेद में ही हुआ। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो डी होगा अथर्ववेद। उसके बाद फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है तो छठा क्वेश्चन हमारा कहता है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब 800 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का काल किस काल के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो विकल्प जो दिया है, ए में ब्राह्मण युग, बी में सूत्र युग, सी में रामायण युग और डी में आपको महाभारत युग। तो विकल्प के हिसाब से अगर देखें, अगर हर एक विकल्प का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा हमारा उत्तर। तो ब्राह्मण युग जो है वह 800 बीसी से 600 बीसी तक का माना जाता है। उसके बाद सूत्र युग जो है इसका काल 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 300 सदी ईसा पूर्व तक का माना जाता है। उसके बाद जो है महाभारत युग और रामायण युग जो है यह 400 ईस्वी का जो है सो
ईस्वी का युग माना जाता है, दोनों 400 ईस्वी का युग माना जाता है। तो जो विकल्प है, विकल्प के हिसाब से हमारा उत्तर ए होगा आपको ब्राह्मण युग, मतलब 800 से 600 BC के बीच का जो काल है वह ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, यह कहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन किस जैसो ग्रंथ का है या कहाँ मिलता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो हमें अंधकार की ओर से, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह किस ग्रंथ में मिलता है? तो विकल्प दिया है उपनिषद में, बी में महाकाव्य में, सी में पुराण, डी में षड्दर्शन और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इन सारे ग्रंथों के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो अगर हम केवल उत्तर की बात करें तो उपनिषद हम जानते हैं कि उपनिषद की कुल संख्या 108 है, उसमें से 10-12 ही महत्वपूर्ण है। तो जो 108 उपनिषद है उसमें से एक जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख है, इसलिए आपको यहाँ पर उत्तर ए होगा जो है उपनिषद। उसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन होगा कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो जीविकोपार्जन हेतु मतलब क्या कि अपने जीवन को पालने के लिए वेद वेदांग को जो पढ़ाने वाला शिक्षक होता था वह क्या कहलाता था वैदिक युग में, यह जो है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ए में विकल्प दिया है आचार्य, बी में विकल्प दिया है अध्वर्यु, सी में विकल्प है उपाध्याय और डी में यह विकल्प है पुरोहित। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मनु स्मृति जिसका काल माना जाता है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक का काल, मतलब 200 BC से लेकर के 200 AD तक का काल मनुस्मृति का काल माना जाता है कि इसी बीच में इस जैसो स्मृति की रचना हुई थी। तो उसमें जो है अध्यापकों का मतलब टीचर का, शिक्षक का 2 प्रकार बताया गया है। तो पहला जो प्रकार है वह है आपको उपाध्याय का। तो उपाध्याय जो है जैसो उस शिक्षक को कहा गया जो अपने जीवन यापन के लिए अध्यापक का काम करता था, शिक्षक का काम करता था, टीचर का काम करता था। मतलब क्या है कि पढ़ाने के बदले में कुछ संपदा, कुछ संपत्ति जो है सो वह प्राप्त करता था। तो वैसे टीचर को आपको उपाध्याय कहा गया है मनुस्मृति में। और दूसरा जो प्रकार टीचर का बताया गया वह आचार्य बताया गया। तो आचार्य उस अध्यापक, उस शिक्षक को कहा गया मनुस्मृति में जो निःशुल्क मतलब फ्री में जो है अध्यापक का काम करते थे, मतलब फ्री में वो लोगों को पढ़ाते थे। तो इस तरह से जो है अध्यापक और आचार्य के बारे में हम लोग जान गए। लेकिन जो है फिर जो विकल्प है यहाँ पर अध्वर्यु और एक पुरोहित का, तो अध्वर्यु के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि यजुर्वेद के जैसे मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला होता था वो अध्वर्यु कहलाता था। और पुरोहित कौन होता था? तो पुरोहित जो है राजा का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा उत्तर जो होगा वो उपाध्याय होगा, क्योंकि वो उपाध्याय आपको जीवन यापन के लिए पढ़ाता था, मतलब पढ़ाने के बदले में फीस प्राप्त करता था। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वह है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का कहाँ से पता चलता है, यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विकल्प जो देता है वो ए में है ऋग्वेद से, बी में है सामवेद से, सी में है ब्राह्मण ग्रंथ से और डी में है यजुर्वेद से। तो इन सारे ग्रंथों के बारे में पहले से हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर केवल हम उत्तर की बात करेंगे। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ की विधियों का चर्चा किया गया है।
तो यज्ञ संबंधी विधियों का जो चर्चा है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, तो इसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो इसलिए जो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर वो डी होगा, मतलब यजुर्वेद से। लास्ट 10वां क्वेश्चन जो हमारा वैदिक युग का है वह है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो 4 विकल्प दिया है, 4 ग्रंथ दिया है, कहता है कि बताइए उसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। तो ए में विकल्प है यजुर्वेद, बी में विकल्प है सामवेद, सी में विकल्प है आपको अथर्ववेद और डी में विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सारे इन ग्रंथों के बारे में बार बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए केवल हम यहाँ पर आंसर की बात करेंगे। तो सामवेद में जो है कुल 1875 छंद है और इस 1875 छंद में से 99 ही कुंज है केवल यजुर्वेद का अपना मूल छंद है। बाकी जो शेष छंद है वह जो है आपको ऋग्वेद से लिया गया है। इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा उत्तर जो होगा आपको सामवेद मतलब बी होगा। तो इस तरह से आप वैदिक युग से संबंधित जो कुल प्रश्न महत्वपूर्ण नजर आ रहे थे उसका चर्चा आज समाप्त होता है।